गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय चल रहा है और आज है दूसरा पाद। पहले पाद में देहांतर प्राप्ति के प्रसंग में पंचाग्नि विधि के प्रकरण पर विचार करते हुए जीव को बारंबार प्राप्त होने वाले जन्म मृत्यु रूप दुख का वर्णन किया गया। इस वर्णन का गूढ़ अभिप्राय यही है कि जीव के मन में सांसारिक पदार्थों तथा अपने नश्वर शरीर के प्रति आसक्ति कम हो और निरंतर वैराग्य की भावना बढ़े। अब दूसरे पाद में वर्तमान शरीर की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर विचार करके इस जन्म मरण रूपी संसार बंधन से छूटने के लिए परमेश्वर का ध्यान रूप उपाय बताना है। अतएव पहले स्वप्नावस्था पर विचार आरंभ करते हुए दो सूत्रों में पूर्व पक्ष की उत्थापना की जाती है। संधे सृष्टिराह ही पहला ब्रह्म सूत्र। संधे मीन्स स्वप्न में भी जागृत की भांति। सृष्टि ही मीन्स सांसारिक पदार्थों की रचना होती है। ही मीन्स क्योंकि, आह मीन्स श्रुति ऐसा वर्णन करती है। व्याख्या। बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णन आया है कि स्वप्नावस्था में यह जीवात्मा इस लोक और परलोक दोनों को देखता है, वहाँ दुख और आनंद दोनों का उपभोग करता है। इस स्थूल शरीर को स्वयं अचेत करके वासनामय नए शरीर की रचना करके जगत को देखता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-9। उस अवस्था में सचमुच ना होते हुए भी रथ को ले जाने वाले वाहन और उसके मार्ग की तथा आनंद मोद प्रमोद की एवं कुंड सरोवर और नदियों की रचना कर लेता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-10 इत्यादि। न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्त्यथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते न तन्त्रा न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्यस्था नन्दान्मुदः प्रमुदः सृजते वेशान्तान् पुष्करणीः स्रवन्तीः सृजते। इसी प्रकार दूसरी श्रुतियों में भी स्वप्न में सृष्टि का होना कहा है। प्रश्नोपनिषद 4:5, बृहदारण्यक उपनिषद 2:1-18। इसलिए यह सिद्ध होता है कि स्वप्न में भी सांसारिक पदार्थों की रचना होती है और वह अत्यंत विचित्र तथा जीवकृत है। निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च दूसरा ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स तथा, एके मीन्स एक शाखा वाले, निर्मातारम मीन्स पुरुष को कामनाओं का निर्माता भी मानते हैं। चा मीन्स और, उनके मत में पुत्रादयः मीन्स पुत्र आदि ही काम अथवा कामना के विषय हैं। व्याख्या। कठोपनिषद में वर्णन आया है कि या एष सुप्तेषु जागर्ति कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः 2:2-8। यह नाना प्रकार के भोगों की रचना करने वाला पुरुष अन्य सबके सो जाने पर स्वयं जागता रहता है। इसमें पुरुष को कामनाओं का निर्माता कहा है। कठोपनिषद 1:1 और 23-24 के अनुसार पुत्र पौत्र आदि ही काम अथवा कामना के विषय हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है कि स्वप्न में सृष्टि है संबंध। इस प्रकार पूर्व पक्षी के द्वारा स्वप्न की सृष्टि को सत्य सिद्ध करने की चेष्टा की गई तथा उसे जीव कर्तृक बताया गया। अब सिद्धांती की ओर से उसका उत्तर दिया जाता है। माया मात्रम तु कार्त्स्येन नानाभिव्यक्त स्वरूपत्वात्। तीसरा ब्रह्मसूत्र। तु मीन्स किंतु, कार्त्स्येन मीन्स पूर्ण रूप से, अनभिव्यक्त स्वरूपत्वात् उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति अर्थात उपलब्धि न होने के कारण। माया मात्र मीन्स वह माया मात्र है। व्याख्या। स्वप्न की सृष्टि का वर्णन करते हुए श्रुति ने यह बात तो पहले ही स्पष्ट कर दी है कि जीवात्मा वहाँ जिन जिन वस्तुओं की रचना करता है वे वास्तव में नहीं हैं। इसके सिवा यह भी देखा जाता है कि स्वप्न में सब वस्तुएं पूर्ण रूप से देखने में आती
जो कुछ देखा जाता है वह अनियमित और अधूरा ही देखा जाता है। प्रश्नोपनिषद में तो स्पष्ट ही कहा है कि जागृत अवस्था में सुनी हुई, देखी हुई और अनुभव की हुई वस्तुओं को स्वप्न में देखता है, किंतु विचित्र ढंग से देखता है। देखी सुनी हुई को और ना देखी सुनी हुई को भी देखता है तथा अनुभव की हुई को और ना अनुभव की हुई को भी देखता है। इन सब कारणों से यही सिद्ध होता है कि स्वप्न की सृष्टि वास्तविक नहीं, जीव को कर्मफल का भोग कराने के लिए भगवान अपनी योग माया से उसके कर्म संस्कारों की वासना के अनुसार वैसे दृश्य देखने में उसे लगा देते हैं। अतः वह स्वप्न सृष्टि तो माया मात्र है, जागृति की भांति सच्ची नहीं है। यही कारण है कि उस अवस्था में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल जीवात्मा को नहीं भोगना पड़ता। तथा पूर्व पक्षी ने जो यह बात कही थी कि किसी किसी शाखा वाले लोग पुरुष को पुत्र पौत्र आदि काम्य विषयों की रचना करने वाला बताते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ स्वप्नावस्था का प्रकरण नहीं है और उस मंत्र में जीवात्मा को काम्य विषयों का निर्माता नहीं कहा गया है। वहाँ यह विश्लेषण परमात्मा के लिए आया है। संबंध। इससे तो यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थ है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। इस पर कहते हैं सूचकश्च ही श्रुतेराचक्षते च तद्विदः। चौथा ब्रह्मसूत्र। सूचकः मीन्स स्वप्न भविष्य में होने वाले शुभ अशुभ परिणाम का सूचक। चा मीन्स भी होता है। ही मीन्स क्योंकि, श्रुते ही मीन्स श्रुति से यह सिद्ध होता है। चा मीन्स और, तद्विदः मीन्स स्वप्न विषयक शास्त्र को जानने वाले भी। आचक्षते मीन्स ऐसी बात कहते हैं। व्याख्या। श्रुति। छांदोग्य उपनिषद 5:2-9 में कहा है यदा कर्मसु कामेषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्न निदर्शने। जब काम्य कर्मों के प्रसंग में स्वप्नों के दृश्यों में स्त्री को देखे तो ऐसे स्वप्न देखने का परिणाम यह समझना चाहिए कि उस किए जाने वाले काम्य कर्म में भली भांति अभ्युदय होने वाला है। तथा यह भी कहा है यदि स्वप्न में काले दांत वाले काले पुरुष को देखे तो वह मृत्यु का सूचक है। ऐतरेय आरण्यक 3:2-4-17 इत्यादि श्रुति के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि स्वप्न सर्वथा व्यर्थ नहीं है, वह वर्तमान के आगामी परिणाम का सूचक भी होता है। इसके सिवा जो स्वप्न विज्ञान को जानने वाले विद्वान हैं वे भी इसी प्रकार स्वप्न में देखे हुए दृश्यों को भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के सूचक बताते हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि स्वप्न की घटना जीवात्मा की स्वतंत्र रचना नहीं है, वह तो निमित्त मात्र है। वास्तव में सब कुछ जीव के कर्मानुसार उस परमेश्वर की शक्ति से ही होता है। संबंध। जीवात्मा भी तो ईश्वर का ही अंश है, अतः इसमें ईश्वर के ज्ञान और ऐश्वर्य आदि गुण भी आंशिक रूप से होंगे ही। फिर यदि ऐसा मान लें कि स्वप्न की सृष्टि जीवात्मा स्वयं करता है तो क्या हानि है। इस पर कहते हैं पराभिध्यानात्तु तिरोहितम ततो ह्यस्य बंध विपर्ययौ। 5वां ब्रह्मसूत्र। जीवात्मा में भी ईश्वर के समान गुण हैं। तु मीन्स किंतु, तिरोहितम मीन्स छिपे हुए, आवृत हैं। पराभिध्यानात् मीन्स अतः परब्रह्म परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से वे प्रकट हो जाते हैं। ही मीन्स क्योंकि, ततः मीन्स उस परमात्मा के सकाश से ही, अस्य मीन्स इसके, बंध विपर्ययौ मीन्स बंधन और उसके विपरीत अर्थात मोक्ष है। व्याख्या। जीवात्मा ईश्वर का अंश है, इसलिए यह भी ईश्वर के सदृश गुणों वाला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परंतु इसके भी सब गुण तिरोहित हैं, छिपे हुए हैं, इस कारण उनका उपयोग नहीं देखा जाता। उस परब्रह्म परमेश्वर का निरंतर ध्यान करने से जीव के वे छिपे हुए गुण पुनः प्रकट हो सकते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 1:11। परमेश्वर की आराधना के बिना अपने आप उनका प्रकट होना संभव नहीं है, क्योंकि इस जीव का अनादि सिद्ध बंधन, उससे मुक्त होना उस जगतकर्ता परमेश्वर के ही अधीन है। श्वेताश्वतर उपनिषद 6:16। इसलिए वह स्वयं स्वप्न की सृष्टि आदि कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थात साधक को चाहिए
कि इस रहस्य को समझकर उस परम दयालु सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर के आश्रित होकर निरंतर उसका भजन ध्यान करें और इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इस जगत रूप नाटक का सूत्रधार परमेश्वर जिसको उस प्रपंच से अलग करना चाहे वही इससे अलग हो सकता है। संबंध। इस जीवात्मा के जो वास्तविक ईश्वर संबंधी गुण हैं वे क्यों छिपे हुए हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं देह योगाद्वा शोपी। छठवां ब्रह्मसूत्र। सह मीन्स वह तिरोभाव, अपि मीन्स भी, देह योगात मीन्स शरीर के संबंध से, वा मीन्स ही है। व्याख्या। इस जीवात्मा से उस परब्रह्म परमात्मा के स्वाभाविक गुण, इस जीवात्मा में उस परब्रह्म परमात्मा के स्वाभाविक गुण विद्यमान रहते हुए भी जो उन गुणों का तिरोभाव हो रहा है वे गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं तथा यह जीवात्मा जो उन सब गुणों से सर्वथा अनभिज्ञ है, इसका मुख्य कारण जीवात्मा का शरीर के साथ एकता को प्राप्त हो जाना ही है। यही इसका बंधन है और यह अनादिकाल से है। इसी के कारण जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों से परवश हुआ यह जीव नाना योनियों में जन्म लेता है और मरता है तथा भांति भांति के दुखों का उपभोग कर रहा है। संबंध। यहाँ तक स्वप्नावस्था पर विचार किया गया। उसमें प्रसंगवश जीवात्मा के बंधन और उसे छूटने का उपाय भी संक्षेप में वर्णन हुआ। अब जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था पर विचार करने के लिए अगला प्रसंग आरंभ किया जाता है। प्रायः यह कहा जाता है कि सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का ब्रह्म से संयोग होता है। इससे यह भ्रांत धारणा हो सकती है कि सुषुप्ति भी समाधि के सदृश कोई सुखप्रद अवस्था है। अतः इस भ्रम का निवारण करने के लिए कहते हैं तद्भावो नारीषु तच्छ्रुतेरात्मनि च। सातवां ब्रह्मसूत्र। तद्भावः मीन्स सुषुप्ति अवस्था में उस स्वप्न दृश्य का अभाव हो जाता है। उस समय जीवात्मा नाड़ीसु अर्थात नाड़ियों में स्थित हो जाता है। तच्छ्रुते ही मीन्स क्योंकि वैसा ही श्रुति का कथन है। चामीश तथा आत्मनि मीन्स आत्मा में भी उसकी स्थिति बताई गई है। व्याख्या। पूर्व सूत्रों में जो स्वप्नावस्था का वर्णन किया गया है उसका उपभोग करते समय यह जीवात्मा कभी तो स्वप्न से जग जाता है और कभी फिर स्वप्न में स्थित हो जाता है, पुनः जगता फिर स्वप्नावस्था में चला जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-10-18 तक इस प्रकार स्वप्नगत मानसिक सुख दुखों का उपभोग करते करते कभी सुषुप्ति अवस्था हो जाने पर स्वप्न के दृश्यों का अभाव हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वे माया मात्र है, क्योंकि बाह्य जगत का अभाव नहीं होता। उसका कार्य जीव का त्यों चलता रहता है तथा जीवात्मा का शरीर भी सुरक्षित रहता है, इसलिए उसका सत होना सिद्ध होता है तथा उस समय जीवात्मा को इस प्रपंच के उपभोग से विश्राम मिलता है तथा शरीर और इंद्रियों की थकावट दूर होती है। वह अवस्था आने पर जीवात्मा की स्थिति कैसी और कहाँ रहती है, इस विषय में श्रुति कहती है जब यह सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होता है तब कुछ भी नहीं जानता। इसके शरीर में जो 72,000 हिता नाम की नाड़ियाँ हृदय से निकलकर समस्त शरीर में व्याप्त हो रही हैं, उनमें फैलकर यह समस्त शरीर में व्याप्त हुआ शयन करता है। बृहदारण्यक उपनिषद 2:1-19। दूसरी श्रुति में ऐसा भी कहा गया है जब यह शयन करता हुआ किसी तरह का स्वप्न नहीं देखता, सब प्रकार से सुखी होकर नाड़ियों में व्याप्त हो जाता है, उस समय से कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते। छांदोग्य उपनिषद 8:6-3। भाव यह है कि उस समय अज्ञात में इसके शरीर की क्रिया द्वारा किसी जीव की हिंसादि पाप कर्म हो जाए तो वह नहीं लगता। तथा कहीं ऐसा भी कहा है कि हे सौम्य, उस सुषुप्ति के समय यह पुरुष सत से संपन्न होता है। छांदोग्य उपनिषद 6:8-1। एक स्थान पर ऐसा वर्णन आता है कि उस समय परमात्मा के स्पर्श को प्राप्त हुआ यह जीवात्मा ना तो बाहर की किसी वस्तु को जानता है और ना शरीर के भीतर की ही किसी वस्तु को जान पाता है। बृहदारण्यक उपनिषद 4:3-21।
इन सब वर्णनों से यही मालूम होता है कि नाड़ियों का मूल और इस जीवात्मा तथा परब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान हृदय है। उसी जगह सुषुप्ति में जीवात्मा शयन करता है, इसलिए उसकी स्थिति हृदयस्थ नाड़ियों में और परमात्मा में भी बताई जा सकती है। इसमें कोई विरोध नहीं है। स्थान की एकता के कारण ही कहीं उसको ब्रह्म की प्राप्ति, कहीं प्रलय की भांति परमात्मा के साथ संयुक्त होना आदि में कहा गया है। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह भी समाधि की भांति मुक्ति में सहायक है। यह तो महान तामसी सुख का उपभोग कराने वाली अज्ञानमयी स्थिति है। गीता का अध्याय 18वां 39वां श्लोक। अतः शरीर रक्षा के लिए कम से कम आवश्यक समय तक ही शयन करना चाहिए, श्रेष्ठ सुख की बुद्धि से नहीं। प्रश्नोपनिषद में स्पष्ट ही यह वर्णन है कि वह मन जब तेज से अर्थात उदान वायु से दब जाता है, उदान वायु इंद्रियों सहित मन को हृदय में ले जाकर मोहित कर देता है, तब इसकी सुषुप्ति अवस्था होती है। उस समय यह स्वप्न को नहीं देखता। इस शरीर में जीवात्मा को यह सुषुप्ति जनित सुख होता है। प्रश्नोपनिषद 4:6। इस विषय में दूसरी श्रुति में जो यह बात कही है कि उस समय तेज से संपन्न होता है, छांदोग्य उपनिषद 8:6-3, वहाँ भी तेज का अर्थ उदान वायु ही समझना चाहिए, ब्रह्म नहीं, क्योंकि प्रश्नोपनिषद में तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए 9वें और 10वें मंत्र में स्पष्ट ही उदान वायु की और तेज की एकता की गई है। अतः ऐसा मानने से ही वहाँ किए हुए वर्णन के साथ छांदोग्य श्रुति की एक वाक्यता सिद्ध होगी। संबंध। सुषुप्ति काल में जो परमात्मा के साथ हृदय देश में जीवात्मा की स्थिति बताई गई है, उसी की पुष्टि करते हैं। अतः प्रबोधोष्मात्, 8वां ब्रह्मसूत्र। अतः मीन्स इसलिए, अस्मात् मीन्स यहाँ से, प्रबोधा मीन्स प्रबोधा मीन्स जीवात्मा का जगना श्रुति में कहा गया है। व्याख्या। जो वस्तु जिसमें विलीन होती है वह वहीं से प्रकट भी होती है। इस न्याय से जीवात्मा सुषुप्ति का अंत होने पर जब जागता है, तब यहाँ से अर्थात परमात्मा के निवास स्थान हृदय से ही जागृत होता है, इसलिए उसके लय होने का स्थान भी वही है। यह अपने आप सिद्ध हो जाता है। यह जागना उस परमात्मा की ही व्यवस्था से होता है। जितने समय तक उसके प्रारब्धानुसार सुषुप्ति का सुख भोग होना चाहिए, उतना समय पूरा हो जाने पर उस परमेश्वर की व्यवस्था से जीवात्मा जागृत हो जाता है। यह भाव भी यहाँ समझ लेना चाहिए। संबंध। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जो जीवात्मा सुषुप्ति अवस्था में विलीन होता है, वही जगकर वापस आता है या शरीर के किसी अंग में पड़ा हुआ दूसरा ही कोई जीव जगता है। इस पर कहते हैं, सा एव तु कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः। 9वां ब्रह्मसूत्र। तू मीन्स निसंदेह, सा एव मीन्स वही जगता है। कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्यः मीन्स क्योंकि कर्म, अनुस्मृति, वेद प्रमाण और कर्म करने की आज्ञा, इन सब की सिद्धि तभी होगी, इसलिए यही मानना ठीक है। व्याख्या। जो जीवात्मा सोता है वही जागता है, सोता दूसरा है और जागता दूसरा है, ऐसा मानने में बहुत दोष आते हैं। अतः वैसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह देखा जाता है कि मनुष्य पहले दिन जिस कर्म को आरंभ करता है, उसके शेष भाग की पूर्ति दूसरे तीसरे दिनों तक करता रहता है। आधा काम दूसरे ने किया हो और शेष आधे काम को अपना ही छोड़ा हुआ समझकर उसकी पूर्ति दूसरा करे, यह संभव नहीं है। तथा जगने के बाद पहले की सब बातों की स्मृति के साथ यह भी स्मरण अपने आप होता है कि जो अब तक सोता था वही मैं अब जगा हूँ। दूसरे जीवात्मा की कल्पना करने से किसी प्रकार भी इसकी संगति नहीं हो सकती। एवं श्रुति में भी जगह जगह जो सोता है उसी के जगने की बात कही गई है। बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-16 और कर्म करने की जो वेदों में आज्ञा दी गई है, उसकी सफलता भी जो सोता है उसी के जगने से होती है, क्योंकि एक को दी हुई आज्ञा का दूसरा कैसे पालन कर सकेगा। इन सब कारणों से यही सिद्ध होता है कि जो जीवात्मा सुषुप्ति काल में विलीन होता है वही जगता है। संबंध। जब मनुष्य किसी औषध आदि से मूर्छित कर दिया जाता है
अथवा अन्य किसी बीमारी आदि कारणों से अचेत हो जाता है, उस समय भी ना तो बाहरी जगत का ज्ञान रहता है, ना स्वप्न देखता है और ना सुख का ही अनुभव करता है। वह कौन सी अवस्था है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं मुग्धेर्ध संपत्ति ही परिशेषात्। 10वां ब्रह्म सूत्र। मुग्धेह मीन्स मूर्छा काल में, अर्ध संपत्ति ही मीन्स अधूरी सुषुप्ति अवस्था माननी चाहिए। परिशेषात् मीन्स क्योंकि अन्य कोई अवस्था शेष नहीं है। व्याख्या। जन्म के बाद, मरने से पहले जीव की पूर्वोक्त 3 अवस्थाएं प्रसिद्ध हैं। किसी विशेष कारण से कभी कभी हो जाने वाली यह मुग्धावस्था सबकी और सदैव नहीं होती, अतः इसके लक्षण कुछ कुछ सुषुप्ति में ही संगत हो सकते हैं। इसलिए इसे अधूरी सुषुप्ति मानना ही उचित है, क्योंकि उस अवस्था में सुषुप्ति का सुख लाभ नहीं होता, केवल अज्ञान मात्र से ही सुषुप्ति से इसकी क्षमता है, अतः इसे पूर्णतया सुषुप्ति भी नहीं कहा जा सकता। संबंध। पूर्व प्रकरण में जीवात्मा की जागृत आदि अवस्थाओं का निरूपण किया गया। उसमें प्रसंगवश यह बात भी कही गई कि उस परब्रह्म परमेश्वर का निरंतर चिंतन करने पर यह जीव कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, जिसके ध्यान का यह महान फल बताया गया है। उस परब्रह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है, इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण प्रारंभ किया जाता है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि श्रुतियों में कहीं तो उस परमेश्वर को सर्वथा निर्विशेष निर्गुण बताया गया है, कठोपनिषद 1:3-15, कहीं उसको सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, सर्वसाक्षी तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहा गया है। मांडुक्योपनिषद कहीं उसे सर्वव्यापी और कहीं अंगुष्ठ मात्र बताया गया है, कहीं क्रियाशील और कहीं अक्रिय कहा गया है, अतः उसका वास्तविक स्वरूप क्या है तथा हृदय आदि जिन जिन स्थानों में परमात्मा की स्थिति बताई गई है, उनके दोषों से वह लिप्त होता है या नहीं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं आगे के सूत्र। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज 10 सूत्र हुए हैं। द्वितीय पाद, 3रा अध्याय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।